बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम न्यू किस्म का आलू गोश्त पकाने लगेंगे जो शुरवे वाला होता है और बहुत ही मज़े का और बहुत ही प्यारा बन के तैयार होता है। खुशबूदार होता है बहुत ही। अच्छा चले मैं आपको तरकीब बताने लगी। थोड़ी सी चीज़ें इसमें बस डलेंगी, कोई ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डलेंगी। आधा किलो गोश्त ले ली, आधा किलो टमाटर, आधा किलो आलू ले लिए, 1 पाव के करीब मैंने प्याज लिए, 2 अदद मैंने टमाटर जो है पीस लिएंगे, 2 अदद मैंने जो है पिसा हुआ धनिया लिया, आधी स्पून मैंने हल्दी और 1 स्पून के करीब मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं और तमाम गर्म मसाले लिए हैं मैंने इसके अंदर। अच्छा देखें, ये 1 पाव मैंने बारीक बारीक प्याज काटी थी, बारीक बारीक, मोटी नहीं, बारीक बारीक जो है मैंने प्याज काटी थी 1 पाव के करीब। अब जो है ये प्याज जो है मैं लाल करूँगी और तेज़ आंच पे करूँगी, हल्की आंच पे नहीं करूँगी। हल्की आंच पे जो है मज़ा नहीं आएगा। जिस किस्म की मैं चाह रही हूँगी वो प्याज जो है लाल होगी, तेज़ ही आंच पे, हल्की आंच पे नहीं होगी। ये देखें, इस किस्म से मैं प्याज को जो है लाल करूँगी और मेरी जो चूल्हे की आंच है वो तेज़ ही रहेगी और सुनहरी सुनहरी मुझे प्याज चाहिए। जिस तरीके से कौरमे में नहीं होती हैगी, इस तरीके से मुझे ये प्याज चाहिएगी, इसलिए मैं तेज़ आंच पे इसको प्याज को लाल करूँगी। माशाअल्लाह से अभी लाल हो गई हैगी और अभी से इसमें खुशबू भी आ रही है। अच्छा, प्याज जब लाल होती है तो इसकी खुशबू ही अलग होती हैगी और बहुत प्यारी खुशबू होती हैगी इसकी माशाअल्लाह से। और ये देखें, आप जो है लाल हो चुकी है, जिस तरीके से मैं चाह रही थी इस तरीके से ये प्याज हो चुकी हैगी। अब जो है इसके अंदर मैं और चीज़ें डालूँगी। अब जो मैंने चिकन ली थी, चिकन मैंने ऐड कर दी हैगी इसके अंदर। आधा किलो के करीब ये चिकन हैगी मेरी और आधा किलो ही मेरे आलू हैंगे। अब इसको थोड़ा बहुत भूनूंगी, ऊपर नीचे करूँगी ऑयल के अंदर ही मैं आलू को और इसको। ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा, मैंने गरम मसाले में 3-4 लौंगे, 3-4 काली मिर्चें, 1 इलायची और 2-3 इलायची और दालचीनी का 1 टुकड़ा और थोड़ा बहुत ज़ीरा लिया है गरम मसाले में। वो गरम मसाला प्याज को लाल करते हुए नहीं ऐड करना हैगा, बाद में ऐड करना हैगा, नहीं तो गरम मसाले का ज़ीरा बिल्कुल कोयला हो जाता है प्याज को लाल करते करते। इसका जायका ही चेंज हो जाता हैगा अगर प्याज को लाल करते हुए हम गरम मसाला डालें तो। बस हमें इस किस्म का इसी ही गरम मसाला डालना है, प्याज के साथ नहीं डालना। अक्सर लोग प्याज के साथ जो है गरम मसाला ऐड कर लेते हैं और प्याज लाल होते होते गरम मसाले का जायका ही चेंज हो जाता हैगा। बस ये देखिए, इस किस्म के मैंने जो है गरम मसाला डाला हैगा। अब और मसाले डालूँगी। अच्छा, टमाटर जो मैंने पीसा हैंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, उसमें ही मैंने अदरक लहसुन भी पीस लिया था। अदरक लहसुन और टमाटर दोनों मैंने इसमें डाल दिए हैंगे और इसमें ही मैंने पीस लिया था। ये आधा स्पून के करीब मैंने हल्दी ले ली हैगी, 1 स्पून के करीब मैंने जो है लाल मिर्च ले ली हैगी। अब इन दोनों मसालों को मैं घुमाऊँगी, चलाऊँगी, फिराऊँगी। फिर उसके बाद जो है मैं पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया डालूँगी। अच्छा, जो ये धनिया होता है ये मेरे अपने घर का होता हैगा और जो ये मिर्च होती हैगी ये भी मेरे अपने घर की होती है जो बहुत ही तेज़ होती है। ये देखें, ये धनिया जो है मैं साबुत धनिया लेके खुद ही पीसती होंगी, तो देखिए मोटा मोटा नज़र आ रहा है। इसकी खुशबू बड़े मज़े की होती है और सालन का जायका ही चेंज कर देता है ये धनिया। अच्छा, ये धनिया डालने के बाद जो है टमाटर का जितना भी पेस्ट रह गया था मेरा जग के अंदर, जो मैंने ब्लेंडर करा था प्याज और टमाटर को, वो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें चला दूँगी, क्योंकि पानी मुझे ऐड करना हैगा इसके अंदर आलू और गोश्त को गलाने के लिए। ये 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाला ताकि अच्छे से हमारे आलू गल जाएँ। आलू मैंने मोटे मोटे रखे हैं, देखें छोटे छोटे नहीं हैंगे, क्योंकि आलू गोश्त में इसी किस्म के आलू अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे काट लें तो वो मज़े के नहीं लगते हैंगे, इसलिए मैंने इस किस्म के रखे हैं। अब मैंने ढक के इसको देखने लगी हूँ। इलायची देख लें आप,
3 मैंने जो इलायची डाली थी वो कैसी नज़र आ रही है, और इनकी खुशबू, क्योंकि प्याज मैंने लाल करी है, गरम मसाला मैंने डाला हैगा, खुशबू समझ लें अभी से ही मुझे आ रही हैगी। आप ये दावत में भी यूज़ कर सकते हैंगे। किसी की दावत अगर करना चाहें तो ज़्यादा बना के आप इसको यूज़ कर सकते हैंगे, क्योंकि ये कौरमे की तरह होता है पर इसमें जो है शुरवा होता हैगा। और होटल की रोटी के साथ ओफ हो, बड़ा ही मज़े का और बड़ा ही टेस्टी लगता हैगा। ये देखें माशाल्लाह से। अब बस ये मेरा जो है सालन भुनने वाला है। अच्छे से भुनाई करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि प्याज जो मैंने बिल्कुल लाल करी थी खुद ही ये मैच हो जाएगी, और टमाटर भी मैंने ग्राइंडर कर लिए थे। उसको घोटने की, उसको गलाने की इतनी मुझे नीड नहीं पड़ेगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खुशबू आ रही हैगी गरम मसाले की, प्याज की। ऐसा लग रहा है जैसे कौरमा तैयार हो चुका है हमारा बनके। ये रोगन भी मेरा ऊपर आ चुका है। अच्छा ये याद रखिए थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा डलेगा, क्योंकि ये शुरू वाला हैगा, तो शुरू में थोड़ा आलू गोश्त में रोगन ज़्यादा डलता हैगा, इसलिए मैंने जो है 1 प्याले से थोड़ा कम ही मैंने लिया था। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा आलू गोश्त भुन चुका हैगा। अब मैंने जितना शुरुआत करना है जितना मैंने इसके अंदर पानी डालना है। अब आपकी मर्ज़ी, आपने कितना करना है। जायके में कोई चेंजिंग नहीं होगी अगर आप शुरुआत ज़्यादा भी कर देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अच्छा मैंने 1 स्पून जो है मिर्च डाली थी, तो हरी मिर्चें भी मैं ऊपर से इसमें डालूँगी। जिसको ज़्यादा स्पाइसी खाने की हो आदत, वो जो है मिर्चें तोड़ के भी खा सकता हैगा। अब मेरा सालन जो है ये भुन चुका हैगा बिल्कुल से। देख लें टमाटर तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है इसमें। अब मैं इसके अंदर शुरुआत करने लगी हूँ। अच्छा मैंने ये गिलास डाला हैगा, 1 गिलास। अच्छा मेरा 1 गिलास जो है काफ़ी बड़ा हैगा। अक्सर जो है लोग ये समझते हैं कि 1 गिलास मेरा ये बहुत छोटा होगा। माशाल्लाह से मेरी अम्मी ने मेरी जहेज़ में दिया था, और ये गिलास काफ़ी बड़ा हैगा, ठीक है। और इसी हिसाब से आप भी सालन में पानी डालिएगा। मैंने 1 गिलास के करीब डाला हैगा, और मेरे लिए इतना बहुत हैगा क्योंकि मेरे घर में 5-6 अफराद हैंगे, उस हिसाब से सालन काफ़ी हो जाता हैगा। ये देखिए अब मैंने हरा धनिया डाला है, और इसमें ही मैंने 3 से 4 मिर्चें डाल दी हैंगी। जिसको स्पाइसी खाना वो मिर्चें तोड़ के खा जाएगा, और बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़े का ये आलू गोश्त बन के तैयार हो चुका है हमारा। बस मैं इसको कवर करूँगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा हैगा। और यकीन माने आज के दिन मैंने खाना जो खाया ना, माशाल्लाह से ऐसा लग रहा था और खा लूँ, और नीयत जो है नहीं भर रही थी, पेट भर चुका था मेरा। चले मैं मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो पे।